नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम जनता के मूड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो भारत 24 का कारवां आ पहुंचा है अब देवास। देवास में 5 विधानसभा सीट लगती। सबसे हॉट सीट अगर कोई है विधानसभा की तो फिलहाल है सोनकक्ष, और हम फिलहाल सोनकक्ष में ही मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं। हम गेस्ट से आप बातचीत करेंगे, आम जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता के दिल में आखिर क्या है, देवास के दिल में क्या है, सोनकक्ष के दिल में क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद, उनसे एक बार रूबरू आपको करा देती हूँ। बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं तेज सिंह बघेल जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रहलाद सिंह जी, स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से महेंद्र सिंह तालोट जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे जनता से। जनता का मूड हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मन में आखिर क्या है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, क्या चाहते हैं आप इस बार, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी कांग्रेस? स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार बनेगी निश्चित। क्यों? विकास किया है, विकास के दबल बूते पे हम फिर से सत्ता में हासिल होंगे वापस का भी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? मोदी जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्या लग रहा है सोनकक्ष में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। अच्छा, ऐसा क्यों? विकास किया उनने, क्या विकास किया है? बहुत विकास किया। रोड शिवाजी सिंह चौहान का बना हुआ है। सज्जन वर्मा ने कोई रोड नहीं बनाया आज तक के। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, सज्जन सिंह वर्मा पिछले 40 साल से पूरे सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की गलियों से वाकिफ है, और कोई ऐसा मतदाता नहीं जो चेहरा सज्जन वर्मा को नहीं जानता। इसलिए कार्यकर्ता तो पीछे सज्जन वर्मा का नाम ही चुनाव है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? और सोनकच्छ क्षेत्र में सब प्रिय नेता सज्जन वर्मा ही है, वो सबके चाहते हैं और सबके लाडले हैं। बीजेपी? बीजेपी का इतना कुछ विकसित नहीं है अभी। कह रहे सज्जन सिंह वर्मा सबके लाडले हैं, कह रहे बीजेपी का तो कोई पता भी नहीं है। नहीं, एक बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी का पता नहीं है, इस देश के इतिहास में 1952 से चुनाव हुए हैं। 52 से एक बार छोड़ के ये सीट हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, सज्जन वर्मा ने विकास क्या किया है पहले तो ये बता दें। लंबे समय से तो कांग्रेस राज कर रही है। वो कर रही है, उनका शासन था, पर हमने तो जो काम करा। वो तो 50 साल से राज कर रहे हैं। अगर 50 अगर राज कर रहे हैं, अगर विकास करते तो आज इससे तो उनकी ये नहीं बनती। आज उनकी अधूरी नगरी कहलाती है विकास में सोनकच्छ। सज्जन वर्मा पूरे मध्य प्रदेश में। क्या कहेंगे आप? मेरा निवेदन इनसे है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रिड बना है सोनकच्छ के अंदर, वो सज्जन वर्मा की देन है। 22 ग्रिड सज्जन वर्मा जी की देन है। 6 तालाब सज्जन वर्मा जी की देन है। यहाँ पे कॉलेज की सज्जन वर्मा जी की देन है। जो हॉस्पिटल बना है, हम आपके बीच में नहीं बोले, आप क्यों बोल रहे हो? हम आपके बोलने दीजिए। हाँ। ये व्यवस्था हम भी बिगाड़ेंगे। फिर हॉस्पिटल बना है, स्कूल, हाई स्कूल तालोद का खुला है, चाहे जो भी विकास हो, जितनी रोड बनी है यहाँ पे, अभी कम से कम 125 करोड़ की रोड 11 महीने की सरकार में, 11 महीने की सरकार में 125 करोड़ की रोड बनाई सज्जन वर्मा जी ने। इनका सांसद है। बताइए, आप बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि दोनों अपनी अपनी चीज़ों का दावा कर रहे हैं कि आप क्या दावा कर रहे हो? नहीं, हम तो देखो जैसे क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी हमें दी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो हम लेके आए हैं, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। ये अपना दावा कर रहे हैं, झूठे हैं। अच्छा, और आप? नहीं, हम बिल्कुल बरोबर, हम जो बात करेंगे बिल्कुल दावे की बात करेंगे और लिखित बात करेंगे। जी, चलिए, कुछ जनता से जान लेते हैं यहाँ की परेशानी, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। सिर्फ सोनकक्ष के नहीं, पूरे देवास की अगर बात करें तो वो जरा आप बताइए। आज 20 सालों से सत्ता में केंद्रित है भारतीय जनता पार्टी। आज कांग्रेस के समय में 1984 में देवास में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां थी। जैसे ही इनकी 20 साल से सत्ता आई है, लगातार वहाँ फैक्ट्रियां बंद होती गई है। लगातार डेवलपमेंट के नाम पे जो फैक्ट्री वाले से उनसे जो अवैध वसूली, जो गुंडा राज इन्होंने चलाया, आप बताइए, क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। क्यों, ऐसा क्यों? उनका काम है, विकास है। अच्छा, क्या विकास किया, जरा विकास बताइए। विकास है, रोड बनाए, तलवार बनाए, तो बहुत ज्यादा विकास है इनका। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? और बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस सज्जन सिंह वर्मा जी। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस सज्जन सिंह वर्मा। आपको क्या लग रहा है? इस बार तो सज्जन वर्मा जीतेंगे और बच्चे की जीवान पे नाम है, इस बार 50,000 वोट से जीतेंगे। और बीजेपी सज्जन सिंह वर्मा। किसानों का है ना, हम 8,000 9,000 रुपए क्विंटल का सोयाबीन ला के बोया, 3,000 4,000 3,500 रुपए में सोयाबीन बिक रहे हैं किसानों के। फसलों के दाम ही नहीं मिल रहे हैं, फसलों के दाम ही नहीं मिल रहे हैं।
क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी कांग्रेस? सबसे बड़ी मैं पत्रकार हूँ, दोनों ही पार्टियों की मैं निष्पक्ष बताइएगा। बता रहा हूँ। सोनकच्छ क्षेत्र विकास की दृष्टि में वर्तमान में जो विकास होना चाहिए, विकास बिल्कुल नहीं हो पाया है सोनकच्छ का, चाहे वो भारतीय क्योंकि ये तो इंदौर से लगा हुआ है, देवास से लगा हुआ बिल्कुल। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों में काफी पीछे है सोनकच्छ। शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए इंदौर की तरफ आपके पास आऊंगी जवाब लेने। रोजगार की बात करेंगे तो इंदौर की ओर जाना पड़ेगा, और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इंदौर जाना पड़ेगा। कहीं भी एक तो समस्या ये है कि सोनकच्छ में स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। ठीक, सोनकच्छ में स्थानीय उम्मीदवार ना होने के कारण इस क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों ने कभी स्थानीय उम्मीदवार को तवज्जो नहीं दी, जिसके कारण सोनकच्छ का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। काफी धीमी गति से हुआ है, करा दोनों पार्टी ने विकास, पर इतना नहीं करा जितना होना चाहिए। सोनकच्छ विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ दूसरी विधानसभाओं की तुलना में। पलायन मतलब अभी भी जारी है बच्चों का शिक्षा के लिए। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे। 18 साल से शिक्षा में जितना गर्त अगर मध्य प्रदेश है, ये सबसे बुरी स्थिति इनने की है, सबसे ज्यादा खराब स्थिति। सोनकच्छ की बात करें तो सोनकच्छ के हालात, सोनकच्छ की अगर बात कर लो, फिलहाल सोनकच्छ को लेके बात हो रही है। इंदौर से लगा हुआ है, देवास से लगा हुआ है, अगर यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए इंदौर जाना पड़ रहा है। ये जो चीजें होती है सरकार की नीति से होती है, सरकार की नीति के अनुकूल चलता है सिस्टम। विधायक तो आपके है ना यहाँ? सरकार की नहीं, जितना सज्जन वर्मा जी ने यहाँ करा है, 7 जन्म तक इनका कोई व्यक्ति नहीं, इनका सांसद है। 1 रुपए का कहीं पत्थर लगाओ तो बता दे, ये 1 रुपए का पत्थर नहीं है, इनका सांसद है नीचे से ऊपर तक। लेकिन इसमें पिस तो जनता रही है ना, लेकिन जनता पिस रही है इसमें। मेरी 1 मिनट है ना, मैंने इनको बड़ी शालीनता से सुना है। आप बोलिए बोलिए। इनका विकास बता रहा हूँ, इनका विकास है हिंदू संतों को गाली बकना, इनका विकास है अपने ही नेता को गाली बकना। ये सज्जन सिंह जी वर्मा को कह रहा हूँ, इनका विकास है सनातन धर्म को हिंदुस्तान से खत्म कर दो। ये इनका कहना है कि सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म कोरोना है, ये इनका विकास है। क्या सनातन, 1 मिनट कह रहा हूँ, सनातन को भी छोड़िए, अभी ये बताइए अभी सोनकच्छ की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, बात तो मुद्दे की हम कर ही रहे हैं। नगर पंचायत विकास की बात कर लें। सोनकच्छ नगर की रोडें देख लो, सोनकच्छ नगर की रोडें देख लो, यानी पूरी रोडें ही गड्ढे में हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ झूठे वादे के सिवा कुछ। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 50 साल से नगर पंचायत कांग्रेस की रही है, 5 बार विधायक सज्जन सिंह जी वर्मा रहे हैं। इस नगर में अधूरे काम आज भी है, पर सज्जन सिंह जी वर्मा ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ये अभी रोड बनाया है, अप्रोच रोड, सोनगढ़ी ऐसी पड़ी हुई है। उसके बाद में नगर ये जो पाइपलाइन पड़ी हुई है, नर्मदा लाइन जो है, वो भी ऐसी अधूरी पड़ी है। कह रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा रोडों पे ध्यान नहीं दे रहे। मैडम पहलवान, 1 मिनट पहलवान, आप बोलिए। मेरी बात सुनो। जिस मार्केट में आप खड़े हो, ये कांग्रेस की देन है, ये महाराणा प्रताप चौक है, ये कांग्रेस की देन है। और मैडम सुनो, सज्जन वर्मा की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम, पर ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसका दुख सुख में उन्हें साथ नहीं दिया हो। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, रुकिए, क्या बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लिंक रोड जो बना है वो अधूरा है। बीजेपी ने की चाहती नहीं थी, सरकार इनकी है, इनने उस रोड को कलेक्टर से कह के धीरी गति से काम करा और अभी तक उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। सज्जन वर्मा ने 2 करोड़ रुपए लिंक रोड के दिए, 60 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट। क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी कांग्रेस? इस बार सज्जन वर्मा जीतेंगे 50,000 वोट से। और क्या कह रहे हैं? मैं किसान संगठन से हूँ, किसान मजदूर महासंघ। किसानों की बात करें, किसानों की स्थिति क्या है सोनकच्छ में? किसानों की स्थिति जैसी देश में है वैसे ही सोनकच्छ के किसान कोई अलग से नहीं है। किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, किसानों को मुआवजे के नाम से जो बात की लॉलीपॉप दिए थे वो नहीं मिले अभी तक। उसके बाद बीमे की जो बात है, बीमे के नाम पे जो कंपनियों की लूट है, उसमें ना तो भाजपा के किसान ना कांग्रेस के किसान, किसान एक ही होता है, किसान होता है। और हाथी के 1 मिनट बोलिए आप बोलिए ना। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। जैसे कि बीमे की गाइडलाइन है कि नुकसान के 14 दिन में 25% राशि उसको मिलती है। क्या बोल रहे हो आप? अरे आप बोलिए। किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। खाद के
आवाज नहीं आएगी ऐसे में आप लोगों की, किसी की आवाज नहीं आएगी ऐसे में, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ बताइए। की बात बता रहा हूँ, खाद की थैली में वजन घटाया और भाव बढ़ाया एनपीके डीएपी में। दूसरा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बिस्कुट के उसमें भी 5 रुपए का 10 रुपए में, और उसकी भी मतलब हर जगह इन्होंने महंगाई को बढ़ाया है। क्या कह रहे हैं, आगे आइए, क्या कह रहे हैं? सज्जन वर्मा जी के कह रहे हैं, पास की विधानसभा अष्टा विधानसभा में सज्जन वर्मा सबसे ज्यादा जाते हैं। वहाँ का विकास देख ले और सोनकच का देख ले। उसके बाद यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है और ना एक ग्राउंड है, ना खेल ग्राउंड है। सौतेला व्यवहार, स्टेट जो लाइट लगी, स्टेट लाइट वो भी व्यवस्थित नहीं लगी। ये कह रहे हैं आष्टा विधानसभा में बार बार जाते हैं, एक बार वहाँ का विकास और यहाँ का विकास तो देखे। गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे सोनकक्ष के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। आष्टा में अगर मेरे सोनकच से ज्यादा आष्टा में विकास हो तो राजनीति करना छोड़ दे। ये तो झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो। इनका तो काम है किसान परेशान, आम जनता परेशान, ये बोल रहे हैं। झूठ बोलने का अलावा कुछ नहीं। जितना विकास सज्जन वर्मा ने करा शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में नहीं है। शिवराज क्या कह रहे हैं आप? के क्षेत्र में नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आष्टा में ऑक्सीजन का प्लांट किसने डलवाया, इसे इनसे पूछ लीजिए। क्या भाजपा के विधायक ने पहल की या सोनकच के विधायक ने पहल की? यहाँ तो दिया 50 लाख रुपए दिए यहाँ के लिए, और आज तक ले 25 लाख दिए। इनका सांसद आपत्ति लेता है, क्या ऑक्सीजन का क्यों लगाया? डंके की चोट पे भैया ने काम किया, वहाँ भी आष्टा में भी किया और यहाँ भी किया है। इनका सांसद तो कोई जाता भी नहीं है, आज तक घूमते फिरते नजर नहीं आता। वो देगा सांसद इनका, हमारे 500 पाओ सांसद, बताओ 1000 रुपए इनाम पाओ, सांसद को देखा नहीं किसी ने। एक मिनट मैडम, अरे एक मिनट ये बोल ले, फिर आप बोल लेना। ये बल्ब जल रहे हैं, दिख रहे हैं ना? 18 साल पहले पूरा प्रदेश अंधकार में था। जब इनकी हमने सरकार ली, जब इनने 4800 मेगावाट बिजली हमें दी थी, आज 18,000 मेगावाट बिजली हम दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा आज 27 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई है। मंडियों में पांव रखने की जगह नहीं, ये हमने दिया है। क्या कह रहे हैं आप? रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या उसके उपज का मूल्य मिल पाता है? और ये बात कर रहे हैं 18 साल की, ओंकारेश्वर का डैम माननीय दिग्विजय सिंह ने बनाया, वो बिजली है जो ये लेके चल रहे हैं। सरकार बदल गई, ये दिग्विजय सिंह की देन थी, वो ओंकारेश्वर डैम इनकी देन नहीं थी। अब एक मिनट अभी हमारे ने कहा कि 1000 रुपए पाओ और सांसद जी को बताओ इनाम का, तो झूठ बोलो और झट बोले। मेरे ग्राम तालोद में सांसद जी ने सेंधो समाज क्षत्रिय धर्मशाला में 5 लाख रुपए की राशि अभी दी। वहाँ करीबन 20 विकलांगों को 3-3 हजार। क्या बोल रहे? सांसद जी की प्रधानमंत्री सड़क सावेर से तो डकैया तक, सिविल अस्पताल 10 करोड़ का, ये झूठ बोल रहे हैं, सांसद जी पे आरोप लगा रहे। आम जनता सोनकच की ये पूछना चाहती है कांग्रेस और सज्जन भैया से कि आपने 50 साल की आपकी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ नगर पंचायत है, आपने करा क्या नगर सोनकच के लिए? नगर अधूरे की गिनती में आज अधूरा विकास दिखाता है। बहुत हो, पिपलेश्वर राजमार्ग का मार्ग हो, पिपलेश्वर मार्ग हो, मोक्ष धाम तक नहीं बना पाए सज्जन भैया। वो भी बनाया था, चंदे थे ठेकेदार को 18 लाख रुपए दबा। और आप क्या? मैं तो ये बोल रहा था, गाली देने में नंबर 1 पे है। वो क्या बोल रहे? हाँ मैडम जी थोड़ा शांत हो जाए। आप बोलो। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है। ये 18 महीने की सरकार है, ये विकास का परिचायक नहीं। उनके लोगों ने उनकी सरकार इसलिए तोड़ दी कि प्रदेश के किसानों की नहीं सुनी गई, इसलिए उनके लोग सड़क पर आए और इसलिए उनकी सरकारें टूटी है। क्या बोल रहे थे आप? मेरे भाई ने कहा कि शमशान यहाँ का बना है। ये गीता पे हाथ रख के कह दे कि 1 मिनट, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जेब से पैसे दिए, जेब से पैसे देने वाला एकमात्र नेता वो सज्जन सिंह वर्मा, जिसने हमें जेब से पैसे दिए। ये झूठ बोलने की मशीन, सिर्फ झूठ में मशीन। ये हमारे रजानी साहब, हमारे रजानी साहब, एक मिनट, हमारे रजानी साहब, आप बोलो। हमारे रजानी साहब देवास से सोनकच का विकास बता रहे हैं, सोनकच विधानसभा का। इनसे ये पूछो कि इनकी देवास विधानसभा में अभी तक कांग्रेस का विधायक क्यों नहीं जीता। वहाँ मेरी बात हो रही थी, कह रहे लाडली बहना जो योजना है उसको लेके सवाल उठा रहे हैं वो कि भाई पूरा पैसा खींच रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल गलत बात। 78,000 लाडली बहना को सोनकच विधानसभा में पूरा पैसा मिल रहा है। पहली चीज, 1 मिनट, ये जिस एरिया से आते हैं सभी नहीं, मैंने वो आम लोगों से बातचीत की। ये जिस एरिया से आ रहे हैं उसे एक जमाने में बस्तर कहा जाता था। बस्तर का मतलब जंगली एरिया। आज हमने रोडें बनाई है वहाँ, इसलिए 10 मिनट में आराम से ये सोनकच जाते हैं। ये हमारा क्या बोल रहे हैं? ये इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं। इनका पूरा कुंभा ही झूठा है इनका। जैसे ये बोल रहे थे लाडली बहना योजना की, और ये यहाँ पे नकल करके 18 साल से सरकार थी, तब इनको बहना उनकी याद नहीं आई, हमारी पंजाब की नकल करके। और ये यहाँ पे लाडली बहना योजना क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले बहनों की याद नहीं आई, वो पूछ रहे हैं। काय की? कह रहे पहले बहनों की याद नहीं आई, चुनाव आ गए तो बहनों की याद आ गई। एक में लाडली लक्ष्मी योजना बहनों की। आप स्वयं एक डॉटर हैं, आप स्वयं एक लड़की हैं। आपने मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा देखा किसी बेटी के मामले में जो हमने करा है? मैडम, सोनकच में विकास नहीं होने का मुख्य कारण ये है, यहाँ पर 35-40 सालों से लगातार इंदौरी नेताओं को टिकट दी जाती है, स्थानीय विधायक यहाँ से उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाती है। जवाब दीजिए। स्थानीय विधायकों को टिकट नहीं दी जा रही, इंदौरी नेताओं को दी जा रही टिकट, वो कह रहे हैं। स्थानीय वाली बात भी है, लेकिन योग्यता को हमने आधार माना है, जीत को हमने आधार माना है। और जो व्यक्ति आया वो जनसंघी विचारधारा से ओतप्रोत है। 40 साल से उसका परिवार संगठन की सेवा कर रहा है। क्या कह रहे हो? अभी सोनकच नगर में बीजेपी के पार्षद बने थे, कांग्रेस को वोट दिया उनने, बिक्के ने 15-15 लाख ने 10-10 लाख में। यह हालत है बीजेपी। ये वही लोग हैं जो जिनने उज्जैन में भ्रष्टाचारी करी है, महाकाल में। ये वही लोग हैं जिन्होंने महाकाल के पैसे लूट खाए। ये वही महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करा इनकी सरकार ने, वो मूर्तियां टूट गई वहाँ की। कमलनाथ सरकार में महाकाल मंदिर का लाउड स्पीकर बंद कराने वाले कमलनाथ थे, जो 18 महीने में सरकार कोई बंद नहीं हुआ, कोई झूठ नहीं बोला। महाकाल लोक की बात कर रहे हैं। महाकाल लोक में कोई बैठा कोई, अरे ये महाकाल लोक की बात कर रहे हैं ना। कुछ कारणवश, प्राकृतिक आपदा के कारण अगर कुछ खरोच आई है तो उसका हमने प्लान तो पहले का था। अरे प्लान तो भारतीय जनता पार्टी लोग में 50% का कमीशन लिया है इनने। 50% कमीशन वाली सरकार है इनकी। सारे 50% पे पूरा खेल चल रहा है इनका। आज के जमाने में कांग्रेस बिकाऊ है और भाजपा खरीदार है। तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को हम वोट करेंगे, और सोनकच से भी अच्छा करता और स्थानीय नेता यहाँ से। क्या कह रहे हैं? महाकाल लोक की बात कर रहे हैं। 50% कमीशन इन्होंने खाया, काम करवाया। इनको तो क्षमा मांगना चाहिए। महाकाल देख रहा है, महाकाल इनको दंड जरूर देगा। चलो लास्ट छोटा सा कमेंट दे दो जल्दी से। हाँ, आम आदमी पार्टी को बस बोलने नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। जैसे ये विकास की बात कर रहे हैं, सोनकच में और ग्रामीण क्षेत्र में ना तो विकास हुआ। अभी मेरा यहाँ से गांव है 3 किलोमीटर, आज़ादी के 75 साल बाद भी रोड नहीं बना, ना बिजली है वहाँ पे, और स्कूल में भैंसें बन रही। 7.5 साल भाजपा का विधायक। जल्दी से जल्दी। देखिए, 16 महीने की सरकार रही और ये मंत्री रहे, और PWD मंत्री रहे रोड की, फिर भी धतूरिया राव की सड़क नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? जितनी सड़कें शिवराज क्या नहीं बनी, उतनी सड़कें सोनकच। कुल मिलाकर अब चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां ना कमर कस ली है। अब देखने वाली बात हो कि जनता किसे पसंद करती है। आप जब तक देखते रहिए भारत 24।